भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त सहित एक एकल सदस्यीय निकाय था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक RVS शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्य निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 दिसंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा उसकी उम्र का 65 साल जो पहले होता हो वह होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल जो पहले का होता हो वह होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव संबंधित सत्ता होती है। ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। चुनाव आयोग ही निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण करवाता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता देना और दलों, निर्दलियों को चुनाव चिन्ह देना चुनाव आयोग का ही काम होता है। सांसद, विधायक, दल बदल को छोड़कर सांसद और विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति, राज्यपाल को सलाह देना चुनाव आयोग का ही काम होता है। गलत निर्वाचक उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना चुनाव आयोग का ही काम है। एक समय था जब राजनेता सिर्फ 2 लोगों से डरते थे, एक ईश्वर से, दूसरा TN शेषन से। TN शेषन को भारत में चुनाव सुधार के मामले में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। चुनाव आयोग के कुछ ऐसे काम जो चुनाव में अहम भूमिका निभाई इस प्रकार है। 1985 में चुनाव आयोग ने मतदान की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 1989 में मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की व्यवस्था की। 1995 के बाद मतदान के लिए पहचान पत्र का उपयोग जरूरी कर दिया। 1998 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि जिनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर हैं उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए। 1999 के आम चुनाव में कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग हुआ। 2014 के आम चुनावों में पूरे भारत में EVM के जरिए वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर रोक लगा दिए। विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम राशि 16 लाख कर दी गई, वहीं लोकसभा में 40 लाख तय की गई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।